गौरीपुर गांव में खिचड़ी पर्व की रौनक थी सबसे बड़ा आकर्षण थे सरपंच जी के घर बनने वाले 50 किलो के स्पेशल बेसन के लड्डू। अचानक आधी रात को जब सब सो रहे थे, सरपंच जी के घर से सारे लड्डू रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। सुबह हुई तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सरपंच जी ने सुबह उठते ही देखा कि लड्डू का बड़ा पतीला खाली है। ये क्या अनर्थ हो गया। वो चीखने लगे। खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर कोई सोच रहा था कि आखिर किसकी हिम्मत हुई सरपंच जी के घर से लड्डू चुराने की। यह सिर्फ चोरी नहीं, गांव के सम्मान पर हमला था। सरपंच जी ने तुरंत पंचायत बुलाई। माहौल तनावपूर्ण था। उन्होंने ऐलान किया, जिसने भी ये पाप किया है, अगर वो खुद मान ले तो कम सजा मिलेगी, वरना हमारा जासूस गप्पू उसे ढूंढ निकालेगा। सब जानते थे कि गप्पू का जासूसी का ट्रैक रिकॉर्ड उतना ही अच्छा था जितना उसकी आविष्कारों का। गप्पू ने अपनी जासूसी किट निकाली। एक पुराना मैग्नीफाइंग ग्लास, एक टूटी हुई दूरबीन और एक नोटबुक जिसमें सिर्फ खाली पन्ने थे। उसने सरपंच जी के घर का मुआयना शुरू किया। उसे रसोई की खिड़की के पास मिट्टी में एक बड़ा और अजीबोगरीब निशान मिला। आह, मुझे मिल गया पहला सुराग, गप्पू चिल्लाया। सबने देखा, मिट्टी में एक बड़ा गोल निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत बड़ा पैर रखा हो। ताऊ ने कहा, लगता है कोई दैत्य आया था लड्डू चुराने। गप्पू ने निशान का पीछा करना शुरू किया। निशान खेत से होते हुए, नदी किनारे से गुजरते हुए सीधा गांव के सबसे बड़े पेड़ बरगद के पास जाकर खत्म हो गया। वहां पहुंचने पर गप्पू ने देखा कि पेड़ के नीचे एक पुरानी चारपाई पर गांव का सबसे सीधा सादा आदमी भोला मीठी नींद में सो रहा था। भोला के मुंह पर बेसन के लड्डू का पूरा लेप लगा हुआ था और उसके पेट पर एक विशाल खाली पतीला उल्टा पड़ा था। पतीले के नीचे से अभी भी लड्डू की मीठी खुशबू आ रही थी। गप्पू ने भोला को जगाया। भोला नींद में ही बोला, और लड्डू दे दो, सपने में भी स्वाद आ रहा है। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। सरपंच जी ने भोला को देखा तो उनका गुस्सा छूमंतर हो गया। वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। ये तो भोला निकला, सबने एक साथ कहा। भोला को उठाया गया तो उसके पेट के नीचे से एक और आधा खाया हुआ लड्डू निकला। भोला ने अपनी आंखें मली। उसे कुछ याद नहीं था। वो रात में नींद में चलता था और उसे मीठे की तलब थी। आधी रात को उसे लड्डू की खुशबू आई तो वो नींद में ही सरपंच जी के घर पहुंच गया और सारे 50 किलो लड्डू अकेले ही खा गया था। सरपंच जी ने भोला को गले लगा लिया। तुझे कोई सजा नहीं मिलेगी भोला, बस अगली बार इतने लड्डू खाने हो तो बता देना, हम खुशी खुशी खिला देंगे। गांव वाले भोला की लड्डू शक्ति से हैरान थे। गप्पू का जासूसी अभियान खत्म हुआ और सब हंसते हंसते वापस आ गए।